बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में सुरमई बादलों के डेरे हैं। दिन में रात का मंजर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। शहर में सुरमई बादलों का राज है। दिन में रात का मंजर पेश कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा, मौसम सुहाना हो चुका है। जी बिल्कुल, मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को शहर के मॉडल बाजारों में लगाए गए किसान प्लेटफॉर्म। मौसम के हवाले से आपको बताते चलें कि शहर में सुरमई बादलों के डेरे हैं। दिन में रात का मंजर, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई की जा रही थी कि आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिन भर सुरमई बादलों की शहर लाहौर पर डेरे हैं और मौसम भी इस वक्त सुहाना हो चुका है। जी बिल्कुल, मौसम सुहाना हो चुका है और बादल सुरमई हो गए हैं, जिससे शहर का समा बदल चुका है। इस बारिश होने से मजीद जो मौसम में ठंडक है वो बढ़ गई। बात करेंगे नबील रजा मलिक से। जी नबील। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त बारिश की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वक्फे वक्फे से बारिश कभी तेज़ हो जाती है और कभी बारिश जो है वो हल्की हो जाती है। यहाँ से इस वक्त जो शहरी गुजर रहे हैं अपने रूटीन के मामलात के मुताबिक, ख़ास तौर पर जो बाइक्स पर गुजर रहे हैं उनको भी बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है वो गुज़श्ता दिनों की निस्बत अचानक इस बारिश की वजह से काफ़ी सर्द हो चुका है और अक्सर लाहौरिये इस सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए भी सड़कों पर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से शाहराहों पर जो है वो इतवार के रोज़ जिस तरह का रश होता है उससे ज़्यादा और गैर मामूली रश दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए लिबर्टी और इसके इतराफ़ के इलाकों में भी, तो वहाँ पर भी वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब से कुछ देर पहले लिबर्टी और इसके इतराफ़ में बिल्कुल काली घटाएं छा गई थी और बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया कि वक्फे वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, तो अब से कुछ देर पहले बारिश का सिलसिला जो है उसकी शिद्दत में कमी आई है। अलबत्ता हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है और लाहौरी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। बारिश की वजह से 240 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं और फीडर ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम में मुश्किलात का सामना है। बारिश थम जाने पर बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेस्को हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासर हो चुका है। बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि 240 से ज़ायद फीडर्स हैं जो कि ट्रिप कर गए हैं। जबकि लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में गर्द चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और रनवे पर हद्दे निगाह 800 मीटर रह गई है। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और अगर बात की जाए हद्दे निगाह की, तो इस वक्त हद्दे निगाह 800 मीटर रह गई है। और अब से कुछ देर कबल इसी बारिश की वजह से एक फ़्लाइट को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसको बाद में लैंड कर लिया गया। और अगर बात की जाए ट्रेन की, तो कराची कोयटा से आने वाली ट्रेन हस्बे मामूल घंटों ताखीर का शिकार हैं। पाक बिजनेस 5 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट लेट है। शाह हुसैन 3 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार है। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे, ग्रीन लाइन और अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा लेट, जबकि तेजगाम एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताखीर का शिकार है। मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल घंटों ताखीर का शिकार हैं। पाक बिजनेस 5 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटा 45 मिनट लेट है। शाह हुसैन 3 घंटे लेट है। नाबीना अफराद का एहतजाज छठे रोज में दाखिल हो चुका है। मूसलाधार बारिश ने नाबीना अफराद की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नाबीना अफराद को गुज़श्ता रात चेयरिंग क्रॉस से नासिर बाग मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन नाबीना अफराद ने खैमों से अदबी बैठक की इमारत में मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। बात करते हैं राउदुल शाह हुसैन से। जी राउदुल शाह। बिल्कुल जी, आज छठा रोज़ है। बारिश भी हो रही है। शहर में मूसलाधार बारिश थी और गुज़िश्ता रोज़ चेयरिंग क्रॉस से नाबीना अफराद
को यहाँ मुंतकिल किया गया, टेंट्स लगाए गए, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। लेकिन आज सुबह जो बारिश हुई तो इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। ताहम अल्टरनेट के तौर पर एक करीबी बिल्डिंग जो थी नासिर बाग में वो खाली करवाई गई। फ़िलहाल जो नाबीना अफराद हैं, उनके जो लीडर हैं उमर रशीद, वो इनकारी हैं कि बिल्डिंग में नहीं जाना। इनसे बात भी करते हैं, मुतालबात क्या हैं इनके। उमर, बताएंगे आपके मुतालबात क्या हैं? मुतालबात वही 6 साल पहले वाले हैं कि डेली वेजेस को अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए। मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूँ, कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब से हमारी मुलाकात हुई, उसमें हम लोगों को लगा कि वो हमारे लिए काम करने के लिए विलिंग हैं। तो हम लोगों ने आवाम की खुशी के लिए, चूँकि हम लोग समझते हैं कि आवाम परेशान हो रही थी और हमें बुध तक टाइम हमसे लिया गया था, तो हमने बुध तक के लिए हमें कहा जी कि हम किसी सेफ जगह पे रहेंगे, लेकिन रहेंगे रोड पे ही और माल पे ही। तो यहाँ पर हम लोग नासिर बाग में आए, नासिर बाग पर सारे अरेंजमेंट्स हुए, सब कुछ हुआ। और अब सुबह से मैं मौसम ख़राब था, मैं सुबह से एसी लाहौर को फ़ोन कर रहा हूँ, एसी सिटी लाहौर को, कि जी आपकी मेहरबानी आप यहाँ पर आएँ और आके यहाँ पर हमें ये 7 बिल्डिंग है शायरों वाली, PHA की बिल्डिंग भी यहाँ पर है। वो कहते नहीं बिल्डिंग है ही कोई नहीं है। अब बिल्डिंग कहाँ से खुल गया? दूसरी बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था ये तमाम इंतजाम DC साहब देखेंगे। DC साहब एक बार भी नहीं आए। और सेकेंडली ये है कि DC साहब ने AC साहब को भेजा है और खाना सब कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, क्योंकि खाना सलानी वेलफेयर दे रही है हमें, तो खाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि रोज ब्लांका क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मिल्कियत से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद की जा रही है। लेक सिटी इंतजामिया ने FPR की रिपोर्ट की तरदीद कर दी। FPR की चीफ कमिश्नर ने 11 नवंबर को मेंबर ऑपरेशन को रिपोर्ट भिजवाई थी। रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को क्लब का मालिक जाहिर किया गया था। गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं, इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से भी वाजे कर दिया गया है। लेक सिटी इंतजामिया ने यह वाजे कर दिया है कि गौहर एजाज का इस क्लब से कोई ताल्लुक नहीं। रोज ब्लांका क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मलकियत से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रिपोर्ट की तरदीद कर दी है और FBR की चीफ कमिश्नर ने 11 नवंबर को मेंबर ऑपरेशन को रिपोर्ट भिजवाई। रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को क्लब का मालिक जाहिर किया गया था, जबकि गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से यह वाजे किया गया है। FBR की चीफ कमिश्नर आमना ने 11 नवंबर को रोजा ब्लांका कंट्री क्लब की मलकियत से मुतालिक रिपोर्ट मेंबर ऑपरेशन को भिजवाई थी। चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज को रोजा ब्लांका क्लब का मालिक जाहिर किया गया था। लेक सिटी इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि गौहर एजाज का रोजा ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। उधर एप्टमा अहदेदारान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रोजा ब्लांका कंट्री क्लब की मलकियत गौहर एजाज से जोड़ना अफसोसनाक है। गौहर एजाज मुल्क के बाइज्जत सर फहरिस्त टैक्स दहिंदगान में शामिल है। एप्टमा अहदेदारान ने कहा कि FBR की रोजा ब्लांका कंट्री क्लब एंड यूनाइटेड इवेंट्स ओनरशिप से मुतालिक बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट का नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि गौहर एजाज को हुकूमत आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज चुकी है। आपको बताएं कि लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रोज ब्लांका कंट्री क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मलकियत के मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टमा पंजाब अब्दुल रहीम नासिर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। FBR की जानिब से अगर इस तरह से नोटिस जारी किए जाएंगे जो कि बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी दिखाई देते हैं, तो इस तरह से बिजनेसमैन किस तरह से प्रमोट के होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बिजनेस की जो जितनी भी मसरूफियात हैं उसको कैसे कायम रखा जा सकेगा? जी शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। इसमें जी आप यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक और बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और बिजनेसमैन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे लीडर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने हमेशा इकोनॉमी की को इनकरेज करने के लिए बड़े टफ डिसीजंस हुकूमत की तरफ से दिलवाए हैं जी। तो आई थिंक दिस इज ये मिलाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट एक बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट है जिसमें इम्प्रूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आई। तो ये मिलाइन, अगेन मैं बात वही करूँगा, मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है गौहर एजाज को, जिन्होंने बड़ी टफ डिसीजंस लिए गए हैं, उन्होंने फोर्स किया हुकूमत को ताकि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ सके। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि अगर बगैर किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इस तरह से ये जाहिर किया जाएगा कि टैक्स नहीं दिया गया, या फिर गैर कानूनी तौर पर और बगैर तस्दीक के किसी की मलकियत जाहिर कर दी जाएगी, तो इसका तासुर क्या जाएगा कि FBR किस रुख जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा जी। विदाउट एनी किसी किस्म की कोई उन्होंने इसमें
कोई वर्किंग नहीं है FBR की। उन्होंने एक पब्लिकली ये अनाउंस किया है जिसके पीछे उनका कोई देयर इज नथिंग बिहाइंड इट। तो इस तरह तो सारे जो बिजनेसमैन हैं स्पेशली जिनका ताल्लुक भी नहीं है इस इंडस्ट्री से, जिसकी वो रोज यहाँ का क्लब की बात कर रहे हैं, अगर उनका नाम लेके उनको अगेन पब्लिकली मिलान किया जाएगा तो ये तो बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, जो आज बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द इकोनॉमी एंड द बिजनेस ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एप्टमा शेख मोहम्मद तनवीर साहब। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये बताइएगा कि अब ये किस तरह से FBR की जानिब से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और एक ऐसी शख्सियत है जिसको नेशनल सतह पर अवार्ड भी दिया गया है, सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया है, और टैक्स पेयर में सर फहरिस्त भी पाए जाते हैं गौहर एजाज साहब, फिर भी एक बंदे को आप इस तरह से अगर टारगेट करेंगे तो क्या तासुर जा रहा है आम आवाम के लिए, एक आम बिजनेसमैन के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर इस तरह से हमारी FBR बिजनेस कम्युनिटी को मिलाइन करना शुरू हो गई तो आप बताएं ना किस तरह से काम चलेगा। यानी कि आप एक इल्जाम लगा रहे हैं कि एक आदमी के कोई शादी हॉल चला रहा है, उस पर कोई काम हो रहा है, यानी कि ना उसका ताल्लुक, ना उसका कोई शादी हॉल, ना उसकी कोई चीज, आप घूम घुमा के आपने नाम डालना था। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को तंग करेंगे तो काम हम क्या करेंगे यार। वो आदमी है जो इस वक्त डायलिसिस सेंटर चला रहा है, गरीबों को खाने खिला रहा है, करोड़ा अरबा रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। बैठे बिठाए आप उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि उसका कोई शादी हाल है और उस शादी हाल में कोई शादी हो गई है। आई मीन यार, FBR को इतनी भी शर्म नहीं आई कि पहले चेक कर लें, पहले उसकी तस्दीक करवा लें आप इल्जाम लगाने से पहले। बिल्कुल। पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, हर आदमी नाराज है। यानी कि अगर इस तरह से हरकत गवर्नमेंट ने करनी है कि जब चाहे जिसकी इज्जत जाके उछाल ले, तो बहुत शर्म की बात है जी। हर आदमी से बहुत डिस्टर्ब्ड है, तमाम मेंबर्स बहुत नाराज हैं, और ये तरीकेकार ठीक नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनको FBR चेयरमैन को माफी मांगनी चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगते तो ये काम ठीक नहीं है। हम सब नाराज हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है शेख साहब, हमारे साथ ही मौजूद है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सीरी 42 शहजाद खान अब्दाली। शहजाद खान अब्दाली, ये बताएगा कि FBR ने ट्वीट भी कर दिया, अब ये तमाम तर मामला मीडिया पर भी है, ये बताएगा कि FBR की जाने से अभी भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया? जी बिल्कुल, लेक सिटी इंतजामिया ने भी इसकी तरदीद की है, और इसके अलावा आपने एप्टमा के सीनियर कायदीन की जानिब से भी मौक़िफ़ सुना, और इस पर शहर की तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है वो रंजीदा है, गम गुस्से से दो चार है। लाहौर चैम्बर भी इस हवाले से इसकी मजम्मत जो है वो कर रहा है। और इस हवाले से आपको बताते हैं, चूंकि आज वर्किंग डे नहीं था, आज ऑफ डे है, तो इसलिए FBR की जानिब से ताल इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। तो कोई की जा रही है कि कल सोमवार का रोज है, कल पहला वर्किंग डे होगा, कल कारोबारी हफ्ते का, तो कल कोई FBR का इस हवाले से ऑफिशियल या अनऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आ सकता है। इसके पस मंजर के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ, चीफ कमिश्नर लाहौर की जानिब से मेंबर ऑपरेशन को 11 नवंबर को एक रिपोर्ट भिजवाई गई थी, और इस रिपोर्ट में ठीक है, कल सोमवार और गालिबन FBR की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आएगा। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल नासिर साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और शेख मोहम्मद अवीज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपको बताएं कि तरदीद कर दी गई है लेक सिटी इंतजामिया की जानिब से, और लेक सिटी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई ताल्लुक नहीं। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बारिश के बायस शहर में जारी मैचेस और दीगर खेलों के इवेंट्स मुलतवी कर दिए गए हैं। कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के 3 मैचेस की दूसरी इनिंग का खेल बारिश की नजर हो गया। गैरिसन पोलो कप के फाइनल और सब्सिडरी फाइनल मुलतवी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन के इलाके में, और लाहौर शहर में आज जो बारिश हो रही है, इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आज होने वाली तमाम खेलों की जो सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। जो मैचेस जो शुरू हुए थे रेस कोर्स पार्क में, मॉडल टाउन की मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, इसके साथ साथ दीगर मुकामात में जो क्रिकेट मैचेस शुरू हुए थे, उनकी पहली इनिंग्स किसी की कंप्लीट हुई, पहली इनिंग्स आखिरी मराहल में थी, तो तमाम तर मैचेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लीग थी वो उसके 3 मैचेस आज शुरू हुए, वो पहली इनिंग के बाद ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह अब मोहम्मद हफीज़ गौरी क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच जो दूसरे रोज़ का मैच था वो उसका जो शुरू हुआ और पहली इनिंग के बाद वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह पोलो फाइनल जो कि आज खेला जाना था वो ज़मीन ने अब उसे। जी, आपसे बहुत शुक्रिया।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौसम ने तेवर क्या बदला, शहरियों की बड़ी तादाद लंडे बाजार पहुंच गई। स्वेटर, जर्सी, जैकेट और जराबों की मांग में भी इजाफा हो गया। शहर के अहम गली मोहल्ले और सड़कें लंडे में तब्दील हो गए। लंडे बाजार आने वाले नौजवान और मर्दो खातीन भी महंगाई से तंग हैं और शहरियों का कहना है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। लंडे में सस्ती अशिया की तलाश में आए हैं। इस पर बात कर लेते हैं। लंडे के ऊपर जो है वो लोका रश लगा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।